साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 1098। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनेगी उत्तराखंड। आंगनबाड़ी बहनों को दीपावली से पहले मिलेगा शानदार तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चिन्नी और सिद्धू करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। देहरादून में हरीश रावत से भी की मुलाकात। प्रदेश भर में धनतेरस को लेकर सज गए बाजार। खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। महिलाओं में ज्वेलरी की डिमांड को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज।
और दीपावली से पहले ही खराब हुई राजधानी देहरादून की आबोहवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार आ रहा है उछाल। दमा और सांस के मरीजों के लिए बड़ा खतरा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दर्शन करने बाबा केदारनाथ आए हैं। इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव कैंपेन के अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में हरीश रावत भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने केदारनाथ धाम के पुराने स्वरूप के अनुसार ही हकूकधारियों पर और पुजारियों की व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं करने का भरोसा देकर पीएम मोदी के लिए भी सवाल खड़े कर दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के समेकित विकास के लिए 67 करोड़ 86 लाख की लागत से बनने वाली कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। सीएम ने कुल 65 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आपको बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड आने वाले समय में पूरी दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनेगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भरोसा दिलाया है कि दीपावली से पहले आंगनबाड़ी बहनों को शानदार तोहफा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी केदारनाथ दौरे पर आ ही नहीं, लेकिन इससे पहले ही राज्य की राजनीति का पारा हाई हो गया है। भाजपाई पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे, जिससे बीजेपी को विधानसभा चुनाव 2022 में मजबूती मिलेगी। इस लगाव उत्तराखंड से रहा है और मैं समझता हूं कि जो माननीय मोदी जी ने पहला भाषण 2017 में दिया था देहरादून के प्रांगण में, परेड ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा था हम डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश को देने जा रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो कर्णप्रयाग तक ट्रेन का मामला हो, या अभी जैसे ही उत्तराखंड के अंदर आपदा आई तो 250 करोड़ का पैकेज हो। इस प्रकार के सारी चीज़ें माननीय मोदी जी लगातार प्रदेश के लिए कर रहे हैं। पौड़ी में जिला पर्यटन विभाग के 4 दिवसीय माउंटेन साइकिलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। 4 दिवसीय माउंटेन साइकिलिंग में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर स्थानीय विधायक मुकेश कोहली ने कहा है कि साहसिक खेलों में माउंटेन बाइकिंग के अपार संभावना है और इसके साथ ही सरकार द्वारा साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले ही दर्शनों के लिए जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी नेताओं का तीर्थ पुरोहितों ने जमकर विरोध किया। पुरोहितों के इस गुस्से का सामना आज पूर्व सीएम को केदारनाथ जाते वक्त करना पड़ा। देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है। तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम पुल से आगे जाने ही नहीं दिया। तीर्थ पुरोहित और हकूकदारियों ने इस दौरान उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार के आश्वासन के बाद भी देवस्थानम बोर्ड और एक्ट वापस नहीं होने पर तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार को गंगोत्री बंद रखने का फैसला लिया है। पांच गंगोत्री मंदिर समिति से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और हकूकदारियों ने बैठक कर देवस्थानम बोर्ड और एक्ट के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 11 सितंबर को सीएम के साथ हुई बातचीत में 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड भंग करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया। उनका कहना है कि अगर जल्द ही बोर्ड को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग उठा सकते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले केदारनाथ में दर्शन के लिए जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी नेताओं का तीर्थ पुरोहितों ने जमकर विरोध किया और उन्हें संगम पुल से आगे जाने ही नहीं दिया। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में ही देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाया गया। इससे ही तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है। देश में धनतेरस पर खरीदारी से लेकर बाजार जो है वो सज चुके हैं। बाजार में बताया जा रहा है कि राजधानी देहरादून में ये स्थिति है कि यहाँ पर ग्राहक के लिए इंतजार बाजारों में किया जा रहा है। बता दें कि बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, सपारा और सजावटी सामान का बाजार जो है तैयार हो चुका है। परंपरा निभाने के लिए जमकर खरीदारी होगी। व्यापारियों ने रंग बिरंगे गुब्बारे, झूमर और रंग बिरंगी लाइटों से दुकानों को सजाया है, आकर्षक रूप दिया है दुकानों को। एक दिन पहले ही बाजार में लोगों की काफी भीड़ भी देखने को मिली थी, जिससे कारोबारियों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। दीपावली से पहले दमा और सांस के जो मरीज हैं उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है और ये खबर भी उन्हीं के लिए है। दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी से पहले ही राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक बढ़ गया है। राजधानी के घंटाघर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का आंकड़ा पिछले हफ्ते गुरुवार को 159 दर्ज किया गया था, लेकिन शुक्रवार को आंकड़ा बढ़कर 167 पहुंच गया है। हरिद्वार में भी AQI का स्तर बढ़ना शुरू हो चुका है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपावली पर आतिशबाजी के बाद ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की 4 चरणों में मॉनिटरिंग की जाती है। 0 से लेकर 50 तक की एयर क्वालिटी इंडेक्स को सेहत के लिए ठीक माना जाता है। बक्सर में गुड़ बनाने वाली चरखियों का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम वैभव गुप्ता ने चरखियों को बंद करा दिया है। निरीक्षण के दौरान 2 चरखियों में पॉलिथीन जलती हुई पाई गई, जो कि पूरी तरह से बैन है। एसडीएम ने कहा है कि फिलहाल चरखियों को बंद करा दिया गया है। इसमें आगे सक्षम अधिकारी से परमिशन के बाद ही इनको दोबारा चालू किया जाएगा। गुड़ बनाने की जो चरखी चल रही है उनका निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पर 2 चरखी जो पाई गई उसमें पॉलीथीन जलाई जा रही है, जो कि पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो इन दोनों को ही अभी रुकवा दिया गया है और इन पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें सक्षम अधिकारी से अनुमति के बाद ही इसको पुनः चलाए जाने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनेगी उत्तराखंड। आंगनबाड़ी बहनों को दीपावली से पहले मिलेगा शानदार तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चिन्नी और सिद्धू करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। देहरादून में हरीश रावत से भी की मुलाकात। प्रदेश भर में धनतेरस को लेकर सज गए बाजार। खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। महिलाओं में ज्वेलरी की डिमांड को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज। और दीपावली से पहले ही खराब हुई राजधानी देहरादून की आबोहवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार आ रहा है उछाल। दमा और सांस के मरीजों के लिए बड़ा खतरा। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है।
आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग है हम, उत्तराखंड है हम।